देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने हमारे देश के लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने क्या बोला उसका उल्लेख उन्होंने शुरुआत में अपने किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, लाल किले की प्राचीर से बोला। जिस विकसित भारत की हम चर्चा कर रहे हैं उसका जिक्र भी देश के आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर देश की लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री ने किया। देश को 5 प्रण देने का काम किया। यह कहा कि 2047 में यह भारत सपना देख सकता है कि हम एक विकसित भारत हो सके, तो वो भी लाल किले की प्राचीर से किया। पर आलोक जी के घर में टीवी दूसरा होगा, क्योंकि मैं 2014 से लेकर के 2022 तक उन्होंने क्या क्या बोला, मैं उसका अगर सोचूं तो मुझे तो समझ में नहीं आता। 2014 में उन्होंने बोला था जनधन का अकाउंट, 2014 में उन्होंने मेक इन इंडिया बोला, 2014 में उन्होंने स्वच्छ भारत बोला, हकीकत बनी। 2015 में उन्होंने बोला कि 18,500 गांव में देश में बिजली पहुंचे, आजादी के बाद हम बिजली नहीं पहुंचा पाए गांव में, हकीकत बनी। ओआरओपी बोला, हकीकत बना। सबके लिए आवास बोला, 3 करोड़ आवास बने। 2016 में उन्होंने बीपीएल के लिए 1 करोड़ हेल्थ कार्ड बोले, वो हकीकत बना। 2017 में उन्होंने पूर्वी हिस्सों का विकास बोला, वो हकीकत बना। 2018 के अंदर उन्होंने किसान की आय की लागत को 1.5 गुना बढ़ाने की बात करी, वो हकीकत बना। 2019 के अंदर उन्होंने खुले में शौच से मुक्त भारत को करने की बात कही, 11 करोड़ सुपर टॉयलेट्स बने, वो हकीकत बनी। 2020 में उन्होंने डिजिटल इंडिया का मिशन बोला, वो हकीकत बना। 2021 में उन्होंने गति शक्ति बोली, वो हकीकत बनी। 2022 में उन्होंने 75 अमृत सरोवर की बात करी, प्रण की बात करी, वो भी हकीकत बनेगा। इनको नहीं समझ में आएगा, इनके बाद वो पल्ले नहीं पड़ने वाली, क्योंकि इनके काल की अगर बात कर दी जाए, इनके काल की बात कर दी जाए तो बहुत से युवा और खास तौर से जो मध्यम वर्गीय लोग या जो बुजुर्ग साथी बैठे होंगे उनको याद होगा 2004 से 14 के बीच में भारत की इकोनॉमी का क्या हाल हो गया था। 6 महीने की फॉरेन रिजर्व बची थी, 24% का ग्रॉस नॉन प्रॉफिट जीएनपी था हमारे देश में, नॉन परफॉर्मिंग एसेट 24% पे। इनके काल में आज वो 17 महीने पे हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। आज देश जब वहां पे सिंगल डिजिट में ग्रोथ रेट थी, डबल रेट में इन्फ्लेशन था, आज डबल रेट में ग्रोथ रेट की ओर हम सोच पा रहे हैं। 8% के ऊपर हमारी ग्रोथ रेट है और 5% से पीछे इन्फ्लेशन है। यह 10 साल के अंदर हमने करके दिखाया। इनका टीवी में वो नहीं दिख पा रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? टीवी में क्या दिख पा रहा है वही बता देता हूं। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले वो जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। उत्तर दे रहा हूं, उत्तर का उत्तर दे रहा हूं बस। देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से बोला मैंने धारा 370 हटा दी। मुझे आज तक कागज नहीं मिला है कि धारा 370 इस संविधान का हिस्सा नहीं। उसके अंदर दो परिवर्तन किए, और अगर किसी को मिला हो तो सबके हाथ में मोबाइल है, वो कोई भी मुझे बताए उसमें आर्टिकल 370 के बारे में जो सेंटेंस है वो क्या कह रहा है। यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। ये चेंजेस आप कर लेते? अब मैं वही कह रहा हूं, हमने 36 चेंज साल आपके पास आप कर लेते। लेकिन मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपको बीच में नहीं बोला। हमने 36 चेंज किए ऐसे, और ये तो अमित शाह जी ने संसद में खड़े होकर कहा। 2 प्रधानमंत्री होते थे, क्या हटे कि नहीं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता था, वहां पर उनको किया कि नहीं किया? अब मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप कहते हैं धारा 370 हट गई, मुझे 50 गज जमीन दिलवा दीजिए जम्मू में, मैं लेना चाहता हूं, और प्रतीक भाई के साथ ज्वाइंट नाम पे लेना। अगर किसी के अंदर हिम्मत है, दूसरे दिनों के बाद ये नया पुरस्कार है मेरे लिए। एक मिनट प्रतीक भाई, अभी इन्होंने कहा मेक इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बैठअप इंडिया, लेटअप इंडिया। अरे चाइना से 4 गुना इंपोर्ट बढ़ गया, ये मेक इन इंडिया कहां चल रहा है? आप बार बार कहते हैं कि साहब हमने बहुत पूर्वी इंडिया का विकास कर दिया। अरे मणिपुर का हाल देखिए जाकर, हमारी बेटी बहनों के साथ क्या हुआ वहां पर। आप नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात करते हैं। प्रतीक जी छोटा, इन्होंने तो मोदी जी ने तो ये भी कहा था, मोदी जी ने तो ये भी कहा था कि 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे। मोदी जी ने तो 100 स्मार्ट सिटी भी कहा था, एक का नाम जरूर बता के जाइएगा। हर स्मार्ट सिटी के अंदर क्या हाल हो रहा है, अयोध्या में क्या हाल हुआ है? मैं बिल्कुल देखिए, सवाल तमाम डिबेट की तरह भटकेगा नहीं। अब इनने बात करी धारा 370 पे, इनने बोला बहुत महत्वपूर्ण है, सुनिए। इनने बोला कि देश में हमने धारा 370 नहीं हटाई। तो कोर्ट में क्या चाय पकौड़ी खाने गए थे? कौन गया? 3 साल से केस लड़ रहे हैं, मैं उत्तर देता हूं। 3 साल से केस लड़ रहे हैं, 3 साल से केस लड़ रहे हैं कि ये धारा 370 तो गलत हटाई गई, संविधान का ऐसे ये संशोधन नहीं कर सकते थे। ये तो इनका मुंह बिल्कुल गलत था। सुन लीजिए जवाब। दूसरी बात, पूर्वोत्तर में इन्होंने बात करी। अब देखिए प्रतीक जी, अगर ऐसे चलता रहेगा तो मैं भी बीच में बोल सकता था, मैं भी बीच में बोल सकता था। अगर ये बात पूरी नहीं होगी, युवा को मिलना चाहिए मौका पूरा। अकेला युवा हूं यहाँ पे, 2047 का मैं ही देखूंगा। युवाओं को विकसित भारत। अरे विकसित
बात भी नहीं सुनेंगे। अब मैं अंतिम बात बोल रहा हूं, और झूठ गंभीर बोला बात जाएगा है। तो प्रतीक रोक बिल्कुल झूठ बोलेंगे मैं पकड़ लूंगा, 17 केस में से 9 केस दो वो है कि धारा घंटे- 370 मैं जरूर पकड़ लूंगा आलोक जी, जैसे वकील खड़े हैं यहाँ पे। प्रतीक जी मैं केवल एक सेंटेंस बोलूंगा, दूसरा नहीं बोलूंगा। प्रतीक ये एक कैसी बात सेंटेंस हुई बोलूंगा। प्रतीक जी, बताइए आप। 17 केस में से 9 केस ये हैं कि धारा 370 हटाई जाए। अगर वो धारा 370 हट गई तो वो 9 के 9 केस क्यों चल रहे हैं? 370 पे सुप्रीम कोर्ट में जो बहस और तमाम चले तो वो क्या था, वो देश में सब देख रहे थे, तो वो सवाल जवाब मालूम है सब। ये देश ना तो उसके आंखें ऐसा बंद है और ना तो कान बंद है। तो जो 370 पे उन्होंने बात कही, इस देश में सुप्रीम कोर्ट में बहस चली लंबी, पूरे देश ने नहीं पूरी दुनिया ने देखी उसे। बिल्कुल, तो वो सबको मालूम है, उदाहरण देने की जरूरत नहीं ना होती तो कम तो अब मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं। देखिए, मैं पेशे से खुद भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। 370 की पूरी सुनवाई मैंने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर के सुनी है, स्वयं सुनी है। 370 धारा हटाने के लिए हमारी सरकार ने, जो ये लोग कुकर्म करके गए थे ना, पूरा शो हो सकता है 370 पे, कैसे इन्होंने क्या बदला संविधान के अंदर, किसको छुपा दिया गया, कहां जम्मू कश्मीर की लाइब्रेरी से संविधान की ओरिजिनल प्रति लानी पड़ी, उसको बदलने के लिए क्या कुछ करना पड़ा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात इनने बोली, अभी एक्सपोज कर देता हूं आलोक शर्मा जी को। इनने बोला नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, पूर्वोदय की बात ये कर रहे थे। 10 साल से इनके सांसद, इनके देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आसाम से सांसद थे। 10 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, इनकी पार्टी के, हमारे देश के प्रधानमंत्री 10 साल से आसाम से राज्यसभा के सांसद थे। प्रधानमंत्री रहते हुए आसाम नहीं जा पाए। लेकिन ये था नॉर्थ ईस्ट का मॉडल। ये नॉर्थ ईस्ट में लोग किया करते, लेकिन एक भी पूरे नॉर्थ ईस्ट में पूर्वोदय में कभी इन्होंने विकास नहीं किया। ये इनकी सच्चाई थी। और यहाँ टीवी में खड़े होकर के बात बोलते हैं, 2 मिनट तक झूठ बोलते रहे, पुलिस बन के मुझे पकड़ना होता ना, आप बोल ही नहीं पाते, आप बोल ही नहीं पाते। उत्तर प्रदेश आलोक जी बोलिए। मेरा ये मानना है कि हमारे पास ऐसे एक मिनट और आराम से क्या करते हो बेटा? कॉलेज स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट। कहाँ? यहाँ पे दिल्ली में? नोएडा में। नोएडा में जी। कहाँ के रहने वाले हो? गाजियाबाद। गाजियाबाद के। बोलो। मेरा ये मानना है कि हमारे पास इस वक्त ऐसे लीडर हैं जो हमको अच्छी दिशा में लेकर जा रहे हैं आगे। क्या बाकी ऑपोजिशन पार्टीज के पास ऐसे लीडर्स हैं जो फेस बन के कंट्री का हमें अच्छी दिशा में ले जाएं? जी, यह सवाल रखा इन्होंने कि 2047 में लीड करने के लिए क्या हमारे पास लीडर हैं? क्या हमारे पास विपक्ष में ऐसे लोग मौजूद हैं जो विजनरी हो, या विजन के साथ चल रहे हो, या एक सपना देख रहे हो, या उन्होंने 2047 का या 57 का या 60 का 2060 का कोई विजन देश के सामने मैप, रोड मैप रखा हो? इनका कहना है कि बीजेपी के पास एक लीडर है। कटियार साहब, समाजवादी पार्टी। प्रतीक जी, बहुत अच्छा सवाल इस नौजवान ने रखा। हम एक बात जानते हैं कि ये देश नेताओं से चलता है, लेकिन उससे पहले नीतियों से चलता है।